ये देखो था हमारा कोई 35-40 के आसपास फाइनली, मतलब जो हमारे ऑपरेशंस, कुछ जॉइंट ऑपरेशन, कुछ हमारे ऑपरेशंस मिला के हमने वो किया। बट बेस्ट पार्ट क्या थी कि हमने जो वी कुड टेक आउट सम टॉप गाइज। एक बंदा था बहुत फेमस यार, बहुत फेमस था, उसको डिविजनल कमांडर कहते थे। मैं नाम मेरे को याद आया तो बताऊंगा उसको। वो डिविजनल कमांडर था और वो उसके बारे में खबर ये थी कि सर ये कभी बाइक पे रहता है, कभी सूमो पे रहता है, कभी घोड़े पे रहता है और पिस्टल लेके रहता है, कभी कभी कोई वेपन भी नहीं होता उसके पास। ही वॉज डिविजनल कमांडर ऑफ हरकतुल जिहाद इस्लामी। ये बहुत टेरर ऑर्गेनाइजेशन था तब, आजकल मुझे पता नहीं इसका वजूद क्या है, शायद खत्म हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो है डिविजनल कमांडर मीन्स पूरा J&K वगैरह का बॉस था वो। उसको हमने एक ऐसे डेयर डेविल ऑपरेशन में ठोका, मैं बता नहीं सकता, कि लोग हैरान हो गए। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी और मुझे कहाँ से दिल्ली से फोन आए कि मेजर मोरे कैसे किया आप लोगों ने, बताना जरा ये, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू गेट दिस गाय, हाउ डिड यू गेट दिस गाय। उस टाइम पे आपकी आइडेंटिटी रिवील करना अलाउड था? क्योंकि जैसे हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, जिन्होंने वो पूरा इंचार्ज लिया, उनके फेसेस ढके होते हैं, उनके नाम रिवील नहीं होते। क्या उस टाइम आपको पब्लिकली रिवील कर देते थे? तब जो है ये सब नहीं था यार, ना तो सोशल मीडिया था, ना ये इस टाइप की चीज़ें हुई थी, और ना ही इंटरनेट था, ये सब कुछ था ही नहीं। नन ऑफ दिस वॉज देयर। बट देखो वो हमारा काम था टू हाइड आर इंटेंट एंड आर आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे लोग बहुत जानते थे। तो जो मैं ऑपरेशन करता था दूर जाके करता था। हाँ। 20-30-40 किलोमीटर यार, पूरी रात चलना। और मैं बता रहा हूँ ऐसे मौसम में चलना कि क्या होता है ना, जब सर्दी में चलते हो ना आप, अब तो जैकेट वैकेट पहने हैं, बाल कलावा, ये वो, ठंड, ग्लव्स वगैरह, 2 सॉक्स पहनी हुई हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है। बट 15-20 मिनट के बाद पसीना शुरू हो जाता है। फिर आप ये उतारो, फिर ये उतारो, फिर आप 25-30 किलोमीटर जाके, अगर आप जाके रुक गए एक जगह पे और आपने वहाँ एम्बुश में बैठना है, आपको खबर है कि यार यहाँ से निकलेंगे, वो पसीना ना बर्फ़ बन जाता है। और वो जो रीढ़ की हड्डी में जो ठंड लगती है ना, मैं बताता हूँ, कोई वो खुद ही एक्सपीरियंस करना होता है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ऐसे जाना, फिर 5-6 घंटे बैठना, फिर दोबारा ठंड लगनी शुरू होती है क्योंकि पसीना बर्फ़ बन गया। तो बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब सुबह के आप जो मॉर्निंग की हमारी रूटीन है वो नहीं कर सकते आप टाइम पे, उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होता है, बहुत पैशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। ना कोई कैमरा है, ना कोई अवार्ड है, ना कोई देख रहा है, ये सिर्फ सिंगल माइंडेड पैशन है टीम का और टीम लीडर का। और इसका कोई ऊपर से भी ऑर्डर नहीं आता कि आप करो, दिस इज मोस्टली सेल्फ इनिशिएटेड। अच्छा सर, आप रात भर चलते थे, आप बता रहे हो, तो आपके साथ फौजी हुआ करते अच्छा, वो नाम याद आ गया। हाँ बताओ। नाम था खालिद बसरा। खालिद बसरा, एंड he looked like a film star. He looked just like a, ऐसे इतना हैंडसम। उसकी जब हमने उसको किल किया तो फ्रेंच बियर्ड रखी हुई थी, कैन यू बिलीव इट, फ्रेंच बियर्ड। और अभी भी मुझे याद है जब हमने उसको किल किया, हमने उसको टर्न किया, उसकी बॉडी को हमने देखा, तो एक गांव वाले ने हमें कंफर्म किया। क्योंकि देखो, हम जब मिलिटेंट मारते हमें क्या पता कौन है, हमें क्या, तो बेवकूफ कौन है। हाँ। हमें शाम को जब टेररिस्ट नेटवर्क ओपन होता था ना, तब पता चलता, क्योंकि तब ना वो शाम को इनके नेटवर्क चलते थे और कमेंट्री देते थे, खराज अकीदत, उसको ऑबिचुरी कहते थे, हमारा एक शहीद हो गया वहाँ फौज ने, उसका नाम ये था, पाकिस्तान में ये गांव था, उसके वालिद का ये था। उससे हमें पता चलता था बंदा कौन मरा है, एक्चुअल नाम क्या था, नहीं तो सब सूडो नाम लेके रखते हैं। तो खालिद बसरा को जब हमने टर्न किया तो गांव वाला कहता है सर ये तो खालिद बसरा है। मैंने कहा पक्की बात है, कहता है सर 100%। मैंने कहा ऊपर बता दो, आपने यूं करा होगा, ये ले मैंने कुछ बढ़िया काम किया। यार ये कैसे हो गया, और कोई प्लान नहीं था, प्लान कुछ और कर रहे थे, और दिन में मारा आई थिंक 10, 10:30, 11 बजे, जबकि कोई ऑपरेशन बहुत कम होता है। सो इफ यू आर इनोवेटिव, इफ यू आर अनप्रेडिक्टेबल, और थोड़ा गट फीलिंग है, थोड़ा पैशन है, तो फिर मतलब पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। सर आप बांग्लादेश में भी रहे हो सर, वहाँ पे सर कैसी सिचुएशन थी? आपने इंडियन आर्मी को वहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है। यार वो ना बहुत पीयूष बढ़िया मौका था कि विदेश में, बांग्लादेश विदेश है हमारे लिए, वहाँ जाना। और वहाँ हमारा 1 साल का कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज होता है, बहुत टफ सिलेक्शन से होता है, ऐसे नहीं कि नाम किसी ने भेज दिया। सो आई टू अंडरगो ए प्रॉपर इंटरव्यू एंड ऑल। अच्छा। तो मैं ढाका गया, तो इनफैक्ट कश्मीर से सीधा ढाका गया मैं। सीधा कश्मीर से ढाका, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या। तो वहाँ गए,
तो वहाँ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के ऑफिसर्स हैं। और पाकिस्तान के उस कोर्स में 3 ऑफिसर्स थे, 2 आर्मी और 1 नेवी का ऑफिसर था। अच्छा, तो कंपटीशन बहुत होता है। पहली बार आप यूनिफॉर्म में, उन्होंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, आप इंडिया पहने हुए हो और एक फॉरेन कंट्री के अंदर, वो कंट्री जो आपने लिबरेट करी है, और वहाँ ना आप पे बहुत फोकस होता है। सब दूरबीन से इंडियन आर्मी ऑफिसर को उसकी सब कुछ देख रहे होते हैं। तो मैं अपने बेबाक स्टाइल, वही जो कश्मीर में था, अपनी फ़ौज के इथॉज़ हैं, तो मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बताई अपनी आर्मी, अपने देश के बारे में कि यार हम क्यों डिफरेंट हैं और क्यों वी आर अ ग्रेट कंट्री एंड अ ग्रेट आर्मी। तो वहाँ से ना मुझे पर्सपेक्टिव मिला 71 वॉर का, क्योंकि मैं बहुत मुक्ति योद्धा थे जो इंडियन आर्मी ने ट्रेन किए, वहाँ लड़े। तो मेरे मन में सवाल था, हमेशा रहा, यार ये 93,000 जो लोगों ने सरेंडर किया, क्यों हुआ सरेंडर? क्योंकि देखो वेस्टर्न फ्रंट पे हम 48 में लड़े हैं, 65, 71 कारगिल में, अभी तक कोई सरेंडर ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना, कि भाई 1000, 2000, 10,000 पाकिस्तानियों ने हाथ खड़े कर दिए, जी हमें ले लो, हम मार। तो ऐसा नहीं हुआ। वहाँ क्यों हुआ? देखो वहाँ की स्थिति जो थी ना, मार्च 71 से जब ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ, जब लाखों लोकल बंगालियों को और इंटेलेक्चुअल बंगालियों का नरसंहार हुआ, बिगेस्ट जेनोसाइड द वर्ल्ड हैज सीन इन मॉडर्न टाइम्स वाज डन बाय पाकिस्तान आर्मी इन बांग्लादेश। तो वो जो है ना, उसकी कई बार वर्ल्ड इतनी कम चर्चा करता है, बट वो चर्चा के मतलब करनी चाहिए उसकी, कितने लोग पाकिस्तान आर्मी ने मारे। तो क्या हुआ, जो लोकल बंगाली था ना, वो इतना रेप, और लाखों औरतों का रेप हुआ है बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो इतना हेट हो गया कि लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को बाइकआउट कर दिया। तो छावनी में आप रह रहे हो, तो लेकिन सोचो, ना कोई सब्जी देने आएगा, ना कोई दूध देने आएगा, ना आप गाड़ी हायर कर सकते। भाई आर्मी कैन सर्वाइव ओनली विथ लोकल सपोर्ट। आर्मी कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकती अगर आप लोकल नहीं चाहते। आपको कहीं पर भी, आप अफगानिस्तान की हालत देख लो, कितने लोग आए और चले गए वहां, अगर लोग सपोर्ट ना करें तो आप कुछ नहीं हो। तो वहां पे मैंने बहुत बातचीत की, मैंने देखी है सारे बैटलफील्ड जहां इतनी घमासान लड़ाई हुई। तो मेन रीजन क्या था सरेंडर का, जब इन्होंने देखा कि पूरे मुक्ति बाहिनी की सपोर्ट से इंडियन आर्मी ने घेरा डाल लिया है, तंगेल में एयर ड्रॉप हो गया, जनरल सागत सिंह ने हेलीकॉप्टरों से एयर ब्रिज बना दिया, टैंक पानी में उतार दिए नदियों में और पार निकल गए, और चारों तरफ से इंडियन आर्मी जो पिंसर मूवमेंट करके ढाका की तरफ एडवांस करना शुरू हुआ। अब इनको लगा कि अगर हम लोकल बंगालियों के हाथ में पड़ गए तो हमारी खाल उधेड़ दी जाएगी। दिस फियर, एंड दैट इज वाई पाकिस्तान आर्मी, नियाजी ने सरेंडर करने को बोला। कहता अगर पाकिस्तान, हमें इनके हवाले मत करना, बिकॉज हमें जेनेवा कन्वेंशन में ले लो, हमारे हथियार ले लो, हमारा बेल्ट ले लो, हमारी टोपी ले लो, हमें अपने अंडर कर लो, और हमें वापस पाकिस्तान जब पहुंचाना है पहुंचा देना। इनके हाथ लग गए, हमें जिंदा जला देंगे, हमारी खाल उधेड़ देंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।